हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली कुछ ना कुछ टेक्निकल वीडियो आप लोग समझ लाता हूं दोस्तों। तो वैसा ही आज जो है बिल्कुल वीडियो जो है बिल्कुल अलग होने वाला है दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा दोस्तों, यह जो वीडियो है ये रोजगार से रिलेटेड है दोस्तों। रोजगार और भी किसमें, जीविका। रोजगार और जीविका दोनों जुड़ा हुआ है दोस्तों। जीविका के नाम से ही लगता है कि जीविका है ना, जीविकोपार्जन के लिए जो संस्था है। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, उसी संस्था में रोजगार है, उसी संस्था में वैकेंसी आई है, वो भी बम्पर वैकेंसी आई है। आज जीविका जो है किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। पहले जब जीविका आई थी तो इसे लोग समझते ही नहीं थे। लोग बोलते थे भाई क्या है ये, 5 रुपया 10 रुपया जोड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि आज जो है हर घर से जो है ना कोई बंदे जो है जीविका से जुड़े हुए हैं। जब आप गांव में जाओगे देखोगे कि जीविका का जहाँ नाम लेंगे ना तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आप चल जाइए किसी, मान लीजिए कि DDU का परियोजना है या BSDM परियोजना है, कोई परियोजना है, आप किसी घर से आप किसी कैंडिडेट को बोलिए कि दिल्ली जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, कोई नहीं जाएगा। लेकिन वही अगर जीविका दीदी के साथ चले जाते हैं, जीविका का ट्रस्ट लेकर चले जाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ जाना है जॉब पे, तो सभी लोग एग्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, एक इज्जत बिल्ड हुई है। तो दोस्तों उसी जीविका में रोजगार आया है। और मैं ये बता दूं, एक से बढ़कर एक बम्पर वैकेंसी है। वो BPM हो, CC हो, AC हो, कंप्यूटर पे हो, सारा तरह का वैकेंसी, ईच एंड एवरीथिंग मैं भी बताने वाला हूँ। बस वीडियो बने रहें। और वीडियो पर अगर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दोस्तों, जिससे कि शेयर इसलिए करें जो नीडी कैंडिडेट जो है हमारे वहाँ तक वीडियो जा सके। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यह जो है बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। जैसे देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज है जीविका का। बिहार रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन। यहाँ देखिए आपको मैं पूरा क्लियर दिखा रहा हूँ दोस्तों, वीडियो में बने रहें। सबसे पहला जो वैकेंसी है वह है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, जिसका पे स्केल है 36,101 एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स। इसका मतलब ये सैलरी इतनी नहीं रहने वाली है, ये सैलरी 40-45 के पार जाएगी। बहुत बेहतर टॉप मोस्ट जो होता है ना वो पोजीशन है जीविका का। ये टोटल पोजीशन है 73, जिसमें बैकलॉग का देखिए, बैकलॉग में EBC, BC, SC, ST पोस्ट सब खाली है। ठीक है, देखिए जनरल है, EWS है, EBC है, BC है, WBC है, SC ST है ना। बैकलॉग ध्यान दीजिएगा, जनरल में 28 सीट है, फीमेल के लिए स्पेशली 10 सीट रखा गया। जनरल में EWS में 2 सीट है, EBC में 4 सीट है, BC में 3 सीट है ना, SC में 4 सीट। ये सब अलग से है फीमेल के लिए। ये फीमेल के लिए इस बार बहुत ज़्यादा इसमें दिया गया प्रेफरेंस। जहाँ तक इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में है तो ग्रेजुएट होना चाहिए दोस्तों। किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएट हो वो एलिजिबल है। बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या काम है, वो सब तो डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है उस पर, नेक्स्ट पोस्ट है लिवलीहुड स्पेशलिस्ट। लिवलीहुड स्पेशलिस्ट के बारे में बता दूं दोस्तों, जीविका में हर तरीके का काम होता है। ठीक है, वो आपको ले लीजिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड ले लीजिए या पशुपालन ले लीजिए, कुछ भी हो। ठीक है, तो वो लोग जो है इसी श्रेणी में आते हैं। और इसका पे स्केल कुछ कम नहीं है, 32,458 है एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट। ठीक है, इसमें देखिए सीट कितनी है, इसमें सीट है 235। कम सीट नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सीट है। और इसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा ही प्रेफरेंस दिया गया है, अच्छी बात है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें देखिए क्या है, PG डिग्री इन एग्रीकल्चर है ना, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए दोस्तों। एग्रीकल्चर में चाहिए, एनिमली हस्बेंड्री में चाहिए, PG डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी है ना, ये सब चीज़ में इसको इस डिग्री चाहिए। नेक्स्ट जो पोजीशन है दोस्तों, नेक्स्ट पोजीशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट पोजीशन जो है एरिया कोऑर्डिनेटर, यानी कि मोस्ट पॉपुलर पोजीशन है AC, जिसे हम लोग शॉर्टकट में AC बोलते हैं। इसका जो पे स्केल है 22,662 है दोस्तों एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट। इसका भी सीट कुछ कम नहीं है, 374 सीट है दोस्तों। इसमें फीमेल को दी गई है मान्यता, वरीयता दी गई है, यानी कि इस बार फीमेल को ज़्यादा अटेंशन दिया गया है इसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इसमें भी देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कहने का मतलब इसमें भी ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी आप डिसिप्लिन से है ना। चलिए नेक्स्ट है, फोर्थ है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट DPCU BPIU लेवल, ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जो है एरिया कोऑर्डिनेटर CC, ये सब तो है कि बाहर भी जाकर काम करना पड़ता है। जो आप बोलते हैं ना ऑफिशियल काम, ऑपरेशनल काम, वो ये है।
अकाउंटेंट, जो देखिए मैं समझा दूं आपको, DPCU BPIU जो है ना, ये एक प्रकार का, आप जो लोग जीविका के बारे में नहीं जानते हैं उसको मैं बता दूं, एक ऑफिस होता है, ठीक है। जैसे जीविका दीदी ये सब जो है CC CM ये सब काम करते हैं बाहर में, लेकिन ये ऑफिस होता है जहाँ पर टोटल जो होता है अकाउंटिंग का काम, एक्सेल पे काम, टोटल जो भी डाटा का संग्रहित करना, सब काम यहीं पर होता है। तो ये अकाउंटेंट का जो जॉब है ना, ये आपको DPCU में BPIU जो ऑफिस है इनका ना, वहाँ पर होगा कंप्यूटर पर। ये बहुत अच्छा, जो बहुत लोग जिसको ऑपरेशन का काम चाहिए, जिसको कंप्यूटर का काम चाहिए, उसके लिए बेस्ट जॉब है ये। इसका पे स्केल कम नहीं है, 22,662 है एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट, यानी कि अभी 30 पार कर जाएगा। इसमें पोजीशन कितना, 167, ये भी कम पोजीशन नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसमें बैकलॉग SC में ज़्यादा बैकलॉग है, ध्यान दीजिएगा। बैकलॉग का होने का मतलब क्या है, जो पहले जो वैकेंसी आई उसमें जो बच गया वो है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये नॉर्मल ग्रेजुएट नहीं है, इसमें जो कॉमर्स से जो ग्रेजुएट किए हैं ना, वही इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट नाम से जानते हैं कि ऑफिस वर्क है, ये भी सेम ऐसा ही है, ध्यान दीजिएगा। ये भी DPCU BPIU लेवल का है, मतलब ये भी ऑफिस में ही होगा। इसकी सैलरी है 15,990 एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट, है ना। ये भी 20,000 तक जाएगा। इसमें पोस्ट कितना है दोस्तों, 187 पोस्ट है, और इसमें महिलाओं को वरीयता दी गई है। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, ग्रेजुएट डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, देखिए उसमें था कॉमर्स था ना, ये इस ऑफिस जॉब को करने के लिए आप सिंपली ग्रेजुएट होने चाहिए। और एक चीज़ और, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग बोथ हिंदी और इंग्लिश, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग मस्ट है दोस्तों, चूँकि ऑफिस असिस्टेंट काम है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सबसे पॉपुलर दोस्तों कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। इसमें बहुत भीड़ बढ़ने वाली है, सीट भी ज़्यादा है, भीड़ भी बढ़ेगी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CC। जनरली दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ SC CC, हम लोग जब फील्ड पे जाते हैं जनरली देखते हैं कि भाई SC सर कहाँ है, CC सर कहाँ है, यही बोलते हैं, है ना। देखिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, इनका भी क्या सैलरी है, 15,990 एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट, यानी कि अच्छी खासी सैलरी इनकी भी है। और टोटल पोजीशन अभी तक सबसे ज़्यादा पोजीशन, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है इसी में है, 1177 पोस्ट है दोस्तों। और इसमें बिल्कुल, इसमें तो मैं क्लियर बोल दूं दोस्तों, आप बोलेंगे बार बार मैं बोल रहा हूं कि महिलाओं को वरीयता दी गई है, ये इससे आपको प्रूफ हो जाएगा दोस्तों। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बैकलॉग तो चलो इसमें नहीं है, जनरल है, कैटेगरी का है, फीमेल कैटेगरी का ध्यान दीजिएगा, 178 सिर्फ जनरल में है, EWS में 41 है, EBC में 74 है, BC में 42 है, SC में 66 है। अब ध्यान दीजिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये देखिएगा समझ में आ जाएगा, ये महिलाओं के लिए विशेष कर किया गया CC पोस्ट। इसमें क्या बोल रहा है, फ्रेश ग्रेजुएट मेल चाहिए एंड इंटरमीडिएट फीमेल चाहिए, यानी कि फीमेल के लिए क्वालिफिकेशन कितना रखा है, इंटरमीडिएट रखा है, और ग्रेजुएट रखा है मेल के लिए। ध्यान देख लीजिए, यहीं पर से पता चल जाएगा आपको। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है दोस्तों, ये जैसे कि आपको ग्राउंड लेवल पे जो है ना, ये लोग काम करते हैं, जैसे कि CC लोग क्या करते हैं, जीविका दीदी हुआ या जो भी आपके CM हुआ, ये सबसे मिलजुल कर ये टोटल वर्क है ना बनाते हैं, वर्क ये जैसे जो भी आपको बैंकिंग रिलेटेड काम हुआ या डाटा संग्रहित करना हुआ, ये सारे काम यही करते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। बहुत पॉपुलर पोस्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है ब्लॉक IT एक्जीक्यूटिव। ब्लॉक IT एक्जीक्यूटिव नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ये भी ऑफिस जॉब है, ठीक है, लेकिन इसका काम फील्ड में भी काम देता है कभी कभी, इसलिए देखिए इसमें DPCU सब का जिक्र नहीं है, लेकिन इसका सैलरी देखिए अच्छा है, 22,662 है एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट, मतलब बाकी बेनिफिट के अलावा है ये सैलरी। पोस्ट देखिए कम नहीं है दोस्तों, 534 पोस्ट है, इसमें भी फीमेल को वरीयता दी गई है। देखिए डिटेल से आप देख सकते हैं कितना पोस्ट है ना। इसमें देखिए दोस्तों, ये बहुत ही हाईलाइटेड पोस्ट है दोस्तों। इसमें देखिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, BTech है, BCA है, BSc IT है, PGDCA है, ये सब जो किए हुए हैं ना, और कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी और टाइपिंग, ये सब होना चाहिए, ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और इस पोस्ट को भर सकते हैं दोस्तों, ब्लॉक IT एक्जीक्यूटिव। फाइनली ये 7 पोस्ट जो हैं बहुत ही काफ़ी डिमांडेड पोस्ट है, जो आपको मैंने डिटेल से बताया दोस्तों। अगर आपको सबके बारे में एक एक करके डिटेल से जानना है तो आप कमेंट कर देंगे, मैं सबके बारे में डिटेल से बता दूंगा। जैसे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, क्या सैलरी है, क्या एक्स्ट्रा उनको इनकम होता है, क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या उनको काम होता है, इस सारा कुछ मैं बता दूंगा दोस्तों। अगर ईच एंड एवरीथिंग का, लेवली और स्पेशलिस्ट का हो, या एरिया कोऑर्डिनेटर का हो, अकाउंटेंट का हो, ऑफिस असिस्टेंट का हो, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का हो, ब्लॉक IT एक्जीक्यूटिव, किसी का भी हो, मैं ईच एंड एवरीथिंग जो है उसका वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा दोस्तों।
चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए क्या बोल रहा है। हाउएवर BRLPS एम्प्लॉय हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट एनी वैकेंट पोजीशन इन BRLPS इन्वेस्टमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोजीशन। चलिए ये तो है आपका उनके लिए जो BRLPS काम करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा नीचे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए कैसे किस तरह से काम करेगा, सिलेक्शन इसका किस तरह से होगा। देखिए सेक्शन बनाया हुआ है, अवार्ड ऑफ ऑनर्स, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, अवार्ड ऑफ ऑनर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, मतलब बता रहा है कि कितना आइटम रहेगा, मार्क्स पर आइटम, है ना, नंबर ऑफ आइटम कितना रहेगा, टोटल डिटेल से बता रहा है। एक एक चीज़ आप देख लीजिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, ये कितना नंबर का रहेगा, सब बता रहा है। यानी टोटल ड्यूरेशन आपका रहेगा 80 मिनट का। चलिए सबसे पहले यहाँ बताते हैं आपको हम, ये क्या है। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो CBT के बारे में बताया हुआ है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ना, उसके बारे में बताया गया है। ये किसके लिए, ध्यान दीजिए, ऑल पोजीशन एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव। ध्यान दीजिएगा, जितने भी पोजीशन है ना ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव को छोड़कर, वो सब के लिए ये रूल है जो देख रहे हैं ना। ये आपको इस तरह से एग्जाम में आएगा। टोटल ड्यूरेशन 80 मिनट का होगा और टोटल मार्क्स ऑफ CBT कितना रहेगा, 70 मार्क्स का। 80 मिनट में 70 मार्क्स का जो है आपको क्लियर करना है। देखिए कैटेगरी वाइज मिनिमम कटअप कितना होगा, ये भी क्लियर कर दिया है। CBT में अगर जनरल से भर रहे हैं आप, जनरल से हैं तो 50% आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है। बाकी EWS BS, है ना, BC EBC इसे 45% है। SC ST के लिए 40% लाना जरूरी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। बाकी जो है ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, उस समय छोड़ कर था ना, तो ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का जो है वो प्रोसेस क्या है देख लीजिए डिटेल से। नीचे आ जाते हैं, टोटल ड्यूरेशन 70 मिनट का रहेगा और टोटल मार्क्स CBT का 60 मार्क्स का रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए पार्ट 2 टाइपिंग, इसमें टाइपिंग खोज रहा है दोस्तों। तो इसमें टाइपिंग क्या होगा, हिंदी में अगर देंगे तो मंगल फॉन्ट पे हिंदी में टाइपिंग होगी आपका, ठीक है, डिटेल से देख लीजिए। और इंग्लिश का एनी फॉन्ट पे रह सकता है, कोई फॉन्ट रह सकता है। 10 नंबर का होता है टाइपिंग ये, ठीक है। चलिए देखिए टोटल चीज़ डिटेल दे दिया, आप देख सकते हैं। इसमें भी जो है ना 50% होना चाहिए CBT इंक्लूडिंग टाइपिंग टेस्ट 50%। देखिए कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ CBT इंक्लूडिंग टाइपिंग टेस्ट 50% होना चाहिए। EWS BC का 45%, SC ST का 40%, ठीक है। देखिए सब कुछ बता रहा है। नॉर्मलाइजेशन का की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा दोस्तों। टोटल चीज़ आपको बता रहा है यहाँ, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए एक चीज़ बता दें आपको, लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट 18/8 तक है दोस्तों। 18/8 तक आपका लास्ट डेट है इसका, ठीक है। और सबका एज कैटेगरी है 18 से लेकर 37 साल लगभग। जो लोग जो है ना, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, एज कैटेगरी बताया गया। मैक्सिमम एज जो है आपको जनरल EWS के लिए 37 साल है, फीमेल के लिए 40 साल रखा गया है, और मेल BC EBC के लिए 40 साल रखा गया है, मेल फीमेल SC ST के लिए 42 साल रखा गया है। ये एज कैटेगरी है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भर सकते हैं। इसमें एज काफ़ी इसमें दे दिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। देखिए क्लियर बोल दिया, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 18/8/2025, ठीक है। तो ये डेट है। और यहाँ देखिए लिंक दिया गया है https, है ना, .brlps.in है ना /career। इस पर जाकर आप 30/7/2025 से, कहने का मतलब है आपका वैकेंसी 30 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, जो 18/8/2025 तक चलेगा। फाइनली दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कितना बिंदास नोटिफिकेशन है दोस्तों, और वैकेंसी भी बस आ ही चुकी है, ज़्यादा समय है नहीं वैकेंसी का। तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए इस वैकेंसी को फुलफिल करिए और मेहनत कर दी जमकर। ये ऐसा कंपटीशन नहीं है जो IAS लेवल का IPS लेवल का है, इसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। बस थोड़ी मेहनत, थोड़ी लगन लगानी है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक।